पीला गमछा पहने कार्यकर्ता, दूसरा बुरी तरह पिटता कार्यकर्ता। अब हुआ यह है कि गाजीपुर में उनकी पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता एक कथित आपत्तिजनक बयान की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने एक महिला कांस्टेबल को गलत तरीके से छू लिया था। फिर महिला कांस्टेबल कुछ ही सेकंड के अंदर उस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटती है। वो कार्यकर्ता थे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के। दो पहलू हैं, आप सियासी तौर पर चुटकी ले सकते हैं इस घटना की। आरोप लगे कि इस व्यक्ति ने महिला पुलिस कांस्टेबल को हाथ लगाया, इसकी जांच जरूरी है। दूसरा, आईपीसी की कौन सी धारा के तहत इस महिला पुलिस कांस्टेबल ने इस व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीटा, घटना का वीडियो किसने बनाया, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अधिकार भी होते हैं। जांच और निष्पक्ष सच्ची जांच जरूरी है। रिपोर्ट। मैं कहता हूं सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने जिस जोश और अहंकार में ये बयान दिया था, आज वही जोश ठंडा पड़ चुका है और राजभर का अहंकार आज सवालों के घेरे में है। ओपी राजभर भरे मंच से वर्दी का अपमान करते हुए ललकारते हैं कि इस गमछे में वो पावर है जो न एसपी के पास है, न डीजी के पास है और न डीएम के पास है। लेकिन एक महिला कांस्टेबल ने बता दिया, राजभर साहब आप गलत हैं। खैर, अब इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले जिस पर नजर जा रही है वो है पीला गमछा, जो पहचान है ओपी राजभर की, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के कार्यकर्ता की। अब दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, सुभाषपा का कार्यकर्ता एक के बाद एक कई चांटे खा रहा है एक महिला कांस्टेबल से। इस वीडियो को देखने के वैसे तो कई नजरिए हैं, लेकिन अभी केवल दो बातों पर फोकस कीजिए। एक सुभाषपा का पीला गमछा पहने कार्यकर्ता, दूसरी तरह से पिटता हुआ कार्यकर्ता। अब हुआ ये कि गाजीपुर में सुभाषपा की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एक कथित आपत्तिजनक बयान की शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने एक महिला कांस्टेबल को गलत तरीके से छू लिया। ऐसे में महिला कांस्टेबल कुछ ही सेकंड के अंदर पीला गमछा पहने एक व्यक्ति को कई थप्पड़ जड़ देती है। इस दौरान वो कहती है, कैसे हाथ लगाया रे, कैसे हाथ लगाया। हालांकि इस दौरान महिला कांस्टेबल आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी कर रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। सम्मानित साथियों, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर को ज्ञापन देते समय जो घटना घटित हुई वह केवल गलतफहमी के कारण हुई। न तो हमारे कार्यकर्ता की कोई इस तरह की मानसिकता थी और न ही महिला कांस्टेबल के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना थी। यह केवल और केवल गलतफहमी है। इसलिए हम लोगों द्वारा इस प्रकरण में कोई कानूनी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। चलिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ओपी राजभर से जुड़ा विवाद था तो अखिलेश यादव को बैठे बिठाए चुटकी लेने का मौका मिल गया। उन्होंने राजभर साहब का वो जोशीला बयान भी ट्वीट किया जिसमें पियर का गमछा की ताकत बताई जा रही थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने पियर का गमछा ओढ़े मार खाते कार्यकर्ता का वीडियो भी ट्वीट कर दिया और लिखा, लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की पावर होती है। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। अब अखिलेश यादव बोले और राजभर परिवार चुप शांत होकर सुनकर रह जाए, ये तो असंभव है। पिता पुत्र की जबरदस्त टिप्पणी आई। कहने लगे, दरअसल अखिलेश यादव ओपी राजभर साहब की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग में एक ही के साथ ऐसा क्यों होगा? सैकड़ों लोगों के साथ होता तब तो हम आपकी बात से सहमत। वो उस बच्चे की थोड़ी सी जो कमजोरी थी कि भावना में वो सोचा कि आगे हम आ जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, तो वो इंस्पेक्टर के नासमझी कह लीजिए
आपके एडिशनल एसपी का भी बयान तो देख लीजिए, जिलाध्यक्ष के वहाँ जो बयान आए हैं दोनों के बयान को टैली कर लीजिए। तो नासमझी की वजह से ऐसा हुआ। हैरानी ये बात की है कि ये सारी बात वो शख्स कर रहा है जिसने राज करते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी थी। लोकतंत्र के न्याय में अपराधियों को संरक्षण होता था, जो आपका हथियार बन गया था। अच्छा होता कि आप भी लोकतंत्र को मानते, अच्छा होता कि आप भी न्यायप्रिय होते। अफसोस यह है कि आप ऐसे नहीं, इसलिए कम से कम आप तो ऐसी टिप्पणी ना करें। खैर, सियासी चुटकीबाजी से परे ये जांच का विषय है कि क्या वाकई महिला कांस्टेबल को गलत तरीके से छुआ गया था, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था, या फिर ये कोरी कहानी है। इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। दूसरा, सबसे अहम बात यह है कि थाने में पहुंचे किसी शिकायतकर्ता को इस तरह से पीटने का अधिकार आईपीसी की कौन सी धारा देती है, जरा जनता को महिला पुलिसकर्मी भी बता देती तो बेहतर होता। हर तरह से इस मामले की सही और सच्ची जांच जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हर